हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मनस्वी। चलिए देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में। जैसा कि हम देख सकते हैं हमारा टॉपिक है श्रेणी, अवधारणा तथा प्रकार, प्रोग्रेशन, कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स। हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में बात करी थी कि हम समांतर श्रेणी, गुणात्मक श्रेणी और हरात्मक श्रेणी, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन पढ़ेंगे। आज इसमें हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन और इसके हम साथ ही इसके मैथ के क्वेश्चन करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं मैं एक साथ तीनों नहीं करा रही हूँ, फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। छोटे छोटे पार्ट्स में हम 3 पार्ट में ये वीडियो हमारी डिवाइड रहेगी। हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन हम दोनों को एक पार्ट में ऐड कर लेंगे। ठीक है, इससे पहले हम इकोनॉमिक्स BA सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट में बीजगणित के आवश्यक तत्व वो पढ़ चुके हैं। अभी उसका पार्ट सेकंड आएगा कि परिमेय संख्या क्या होती है, उसके मैथ के क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसकी PDF आपको और इसकी भी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और मैंने अभी तक वो PDF अपलोड नहीं की है, मैं उसे कल तक अपलोड कर दूंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। सबसे पहले देखते हैं अनुक्रम या सीक्वेंस क्या होता है। अगर हमारे पास कोई संख्याओं का निश्चित क्रम दिया होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है संख्याओं के ऐसे समुच्चय को अनुक्रम कहा जाता है जिसकी किसी एक निश्चित क्रम में रखा हो, जैसे किसी एक निश्चित क्रम में रखा हो। जैसे यहाँ पर 1 3 5 7 9 11 है। 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, तो 1 में हमने 2 ऐड किया तो 3 आया। 3 में जब हम 2 ऐड करेंगे तो 5 आएगा, जब हम 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 आएगा। तो ये क्या है, एक निश्चित क्रम है या पैटर्न है। ठीक है, और यहाँ पर भी ये पैटर्न दिए हैं, इसका मतलब है कि ये क्या होगा, अनुक्रम होगा, या आप बोल सकते हैं इसे सीक्वेंस होगा। अब आगे चलते हैं कि श्रेणी क्या होती है। आप ध्यान रखना कि अनुक्रम क्या होता है, श्रेणी क्या होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, आपको एग्जामिनर पूछ सकता है कि श्रेणी से क्या तात्पर्य है, उदाहरण सहित समझाइए, लाइक दैट। अब यहाँ पर क्वेश्चन है श्रेणी क्या है। जब हम अनुक्रम में ही, जैसे इस श्रेणी को अगर हम 8 + 4 + 2 + 1/2 कर दें, या हम इसे 8 - 4 - 2 - 1/2 कर दें, तो ये क्या होगी, ये हो जाएगी श्रेणी। ठीक है, आगे चलते हैं। परिमित श्रेणी क्या होती है, वह श्रेणी जिसमें पदों की संख्या सीमित होती है। ठीक है, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जो हमें संख्या दी होती है। अपरिमित श्रेणी वह श्रेणी जिसमें पदों की संख्या परिमित न हो, अपरिमित अथवा अनंत श्रेणी कहलाती है। ठीक है, राइट। अनुक्रम या श्रेणी के पदों को विशेष प्रतिबंधों के साथ लिखा जाए उसे श्रेणी, प्रोग्रेशन कहते हैं। या तो अनुक्रम हो या हमारे पास जो श्रेणी है उसे कुछ विशेष प्रतिबंधों के साथ लिखा जाए। विशेष प्रतिबंध से क्या तात्पर्य है, आप आगे समझेंगे। एक विशेष प्रतिबंध मतलब एक पैटर्न के साथ लिखा जाए। ठीक है, और कुछ वो रूल फॉलो करती हो, जो हम आगे पढ़ेंगे AP, GP और HP के। AP क्या है, अर्थमेटिक मीन, जिसे समांतर माध्य कहते हैं, समांतर प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी क्या है। ठीक है, अब हम देखते हैं समांतर श्रेणी क्या है। जैसे यहाँ पर लिखा है, परिभाषा है, समांतर श्रेणी उस श्रेणी को कहते हैं जिसमें प्रत्येक पद पूर्व वाले पद में कोई निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के लिए लें 1 2 3 4, ये हमारी आप एक श्रेणी मान सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, प्रत्येक पद पूर्व वाले पद में, कि जो एक इसका प्रत्येक पद है, ये इसके पूर्व वाले पद में कुछ जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। तो हमें कैसे प्राप्त हुई है, हमें 2 कैसे प्राप्त हुआ है, 1 में हम अगर 1 जोड़ेंगे तो 2 प्राप्त हो जाएगा, 2 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो 3 प्राप्त हो जाएगा, 3 में अगर 1 जोड़ेंगे तो हम 4 प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्या, एक निश्चित पैटर्न भी दिखा रहा है, निश्चित क्रम भी दिखा रहा है। तो ये क्या होगी, समांतर श्रेणी होगा। तो आपको कैसे पता चलेगा, निश्चित क्रम दिखा रहा है तो ये समांतर श्रेणी है, या ये गुणात्मक श्रेणी है, ये हार्मोनिक मीन है, या हरात्मक श्रेणी है। तो आपको पता चलेगा इसके कॉमन डिफरेंस, इसे बोलते हैं सार्वंतर, जिसको हम करते हैं, जिसको हम दिखाते हैं D से। और इसको कैसे फाइंड करते हैं, कि बाद वाली संख्या में से पहली वाली संख्या घटा देते, तो क्या आया, अंतरिक। ऐसे ही आगे करके देखेंगे, बाद वाली संख्या में पहली संख्या घटा देंगे, क्या आया, अंतरिक। तो आप देखेंगे दोनों तरफ अंतर एक ही आ रहा है, एक जैसा अंतर आया है, तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, समांतर श्रेणी में कॉमन डिफरेंस इस तरीके से फाइंड करते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर ये पद दिए कि समांतर श्रेणी में पद कैसे होते हैं। तो पद देखने से पहले आप इसका फॉर्मूला देखिए। एनवा पद, इसका फॉर्मूला क्या है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप बोलेंगे फॉर्मूला कैसे आ गया, इसमें कुछ नहीं कर सकते, इसका फॉर्मूला ये होता है, आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसा कि अब यहाँ पर ये फॉर्मूला हमें दिया हुआ है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। तो यहाँ पर ये जो पहला पद क्या होगा, अगर हम पहला पद निकालेंगे तो टी वन हो जाएगा। ठीक है, तो ए की जगह रहेगा, एन की जगह क्या लिख देंगे, हम वन लिख देंगे, वन माइनस वन इंटू डी। क्योंकि हमें ए और डी की वैल्यू पता नहीं है तो एक में से एक गया, जीरो हो जाएगा, और जीरो की मल्टीप्लाई जब डी में करेंगे तो हमारा टी वन समांतर श्रेणी का पहला पद क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर हमें टी टू फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, पहले तो ये फॉर्मूला लिखेंगे वन प्लस के एन माइनस वन इंटू डी, क्योंकि समांतर श्रेणी का संख्या निकालने का यही फॉर्मूला होता है। अगर हमें टी टू फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, ए प्लस के एन की जगह क्या लिखेंगे, टू लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ वन है, यहाँ डी है, तो क्या हो जाएगा ए प्लस के डी। अगर टी थ्री निकालना है तो यहाँ पर क्या रख देंगे, थ्री लिख देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए प्लस के टू डी। आप वैसे भी ध्यान रखेंगे, एक इसकी शॉर्ट फॉर्म भी है कि जो यहाँ पर संख्या हो उसका एक माइनस होता है। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ टी 17 निकालना है तो आप क्या लिखेंगे, ए प्लस 16 डी। तो यहाँ पर एक संख्या क्या कर देंगे, उसको एक को माइनस कर देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। आगे चलिए देखते हैं, इस टी एन को हम एल भी बोलते हैं। एल मतलब लास्ट टर्म, कि समांतर श्रेणी की क्या है, लास्ट टर्म एल। एल बराबर ए प्लस के एन माइनस वन इंटू डी। टर्म कैसे निकालते हैं, चौथा टर्म, पांचवा टर्म ये, और इसे लास्ट टर्म भी बोलते हैं। चलिए इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं श्रेणी, ये 0864 का 19वां पद ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे आ सकते हैं, इसलिए आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा। मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ डाल दूंगी। तो श्रेणी का पहला पद, सॉरी ये यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गया, ये 10 होगा। तो श्रेणी का पहला पद क्या देख रहे हैं, पहला पद देख रहे हैं 10 है, जो यहाँ पे दिया भी है। सारवांतर कैसे निकालते हैं हम, कि बाद वाले में से डी कैसे निकालते हैं, बाद वाले में से पहला वाला घटा देते हैं। ठीक है, 8 में से जब 2 जाएगा तो माइनस के 2 बचेगा। आप देखेंगे यहाँ पर 6 में से क्या घटाएंगे हम, 8 घटाएंगे, क्या बचेगा, -2। मतलब क्या है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, 19वां पद हमें ज्ञात करना है। तो हमारा एक मिनट, हाँ, 19वां पद क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो पद का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले टी एन बराबर होता है ए प्लस के एन माइनस वन इंटू डी। आप फॉर्मूला याद रखेंगे। ठीक है, हमें T19 निकालना है, तो ए प्लस के एन की जगह क्या लिखेंगे, 19 माइनस के 1 इंटू डी। तो ये ए प्लस के 18 डी हो जाएगा। और हमें ए की वैल्यू क्या दी है, हमें ए की वैल्यू 10 दी हुई है, आप देख सकते हैं, प्लस 18। और हमें डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस के 2 है। तो 10 प्लस के 18 2 जा 36, किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस के हमारे पास 2 है। तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, माइनस के 26। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 2 देखते हैं। किसी समांतर श्रेणी 5वां तथा 11वां पद क्रम 16 और 34 है, वह श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो 5वां पद क्या है, 16 है, तो टी एन, अब यहाँ 5वां पद दिया है तो यहाँ पर क्या लिखा है, फॉर्मूला लिखा है, जैसा अभी हमने बात की थी। तो T5 बराबर ए प्लस एन की जगह क्या रख दिया, 5 रख दिया, -1 इंटू डी बराबर क्या है, 16 पद, 16वां है। ठीक है, तो 16 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस के 4D। अब यहाँ और जो 11वां पद है T11 कैसे निकालेंगे, ए प्लस के एन की जगह रख देंगे, 11 रख देंगे, -1 इंटू डी क्या है, 34 है। तो 34 क्या हो जाएगा, ए प्लस के 10D। अब यहाँ पर ये समीकरण 1 बना लिया इन्होंने, समीकरण 2 बना लिया। अब इन्होंने डायरेक्ट आंसर लिखा है समीकरण 1 तथा 2 को हल करके। चलिए हम समीकरण 1 तथा 2 को हल करते हैं, आपको पता चलेगा इन्होंने कैसे हल किया है। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, 16 बराबर ए प्लस के 4D। ठीक है, और समीकरण ये फर्स्ट होगी। सेकंड क्या है, 34 बराबर ए प्लस के 10D। तो क्या करेंगे, पहले हम इनसे माइनस कर देंगे सबको, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। जब 10 में से 4 माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस का 6D। ठीक है, और 34 में से जब 16 माइनस करेंगे आप
तो 14 में से 6 8 और यहाँ पर 2 बचेगा, 2 में से 1 1, ये माइनस से माइनस खत्म, डी बराबर हो जाएगा 18/6। तो डी बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब डी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, 16 बराबर ए प्लस के 4 इंटू क्या हो जाएगा 3, तो 16 बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस के 12 और ए बराबर क्या आ जाएगा 16 माइनस के 12, ए बराबर क्या आ जाएगा, एक मिनट, ठीक है, ए बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो ए और डी की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। तो हमारे पास श्रेणी क्या होगी 4 7 10 होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। राइट, आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है या डाउट है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब हमें यहाँ क्वेश्चन 3 दिया हुआ है, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 4 है और सर्वांतर -1 है। प्रथम पद का मतलब है ए की वैल्यू दी हुई है ये, ठीक है। सर्वांतर का मतलब है डी की वैल्यू दी हुई है और हमें इसका सातवां पद ज्ञात करना है T7, और T7 का मतलब क्या है a प्लस के 6d, क्योंकि आप जब n की वैल्यू रखेंगे n में से 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसमें वैल्यू रखेंगे तो a प्लस के 6d आएगा। राइट, तो हमें यहाँ पर a की वैल्यू 4 गिवन है, हमें यहाँ पर अपने d भी सार्वंतर भी दिया है, तो सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे और ये आंसर आ जाएगा। राइट, आगे चलते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन 4। भारत में खाद्यान्न उत्पादन 1981 से समांतर श्रेणी में बढ़ता है। 1991 में यह 120 मैट्रिक टन और 2001 में 140 मैट्रिक टन हुआ, तो वर्ष 2005 में कितना उत्पादन होगा। ठीक है, तो वर्ष 1991 में उत्पादन क्या है 120 है। a प्लस के 10 माइनस 1 इंटू डी, 10 क्यों लिखा है क्योंकि 1921 से 1991 का कितना अंतर बैठता है 10 अंतर बैठता है। ठीक है, 10 सालों का अंतर बैठता है, तो n की वैल्यू क्या होगी 10 होगी, क्योंकि ये किससे बोल रहा है 1981 से खाद्यान्न की वैल्यू बोल रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा 120 a प्लस के 90। अब यहाँ वर्ष 2001 में उत्पादन की संख्या 140 थी, टन थी। a प्लस 19d, 19d क्यों होगा क्योंकि 1981 से आप जब 2021 की वैल्यू देखेंगे तो इसमें 20 वर्ष होते हैं। अगर हम इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस के 20 वर्ष होते हैं, तो n की वैल्यू क्या आएगी 20 आएगी, -1 इंटू डी, तो a प्लस के 19d। अगर किसी ने पहले ऐसे क्वेश्चन नहीं किए हैं तो मुझे पता है आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी, आप लोगों को परेशानी महसूस हो रही होगी, तो आप ये वीडियो को 1 या 2 बार दोबारा देखें, आप लोगों को सब क्लियर हो जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है ना, तो इसे आप ज़रूर करिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर समीकरण 1 से 2 को हल करके, जैसे हमने वो समीकरण सॉल्व किया अभी हमने बात की है, तो आप इसे खुद हल करिएगा और इसमें फिर इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 5 है 4 और 34 के मध्य 5 समांतर माध्य पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि हमारे पास वैल्यू दी हुई है, हमारे पास वैल्यू दी हुई है क्या है 4 और 34 वैल्यू दी हुई है, इसमें 5 समांतर माध्य पद ज्ञात करने हैं इनके बीच के। ठीक है, तो हम मान लेते हैं A1 A2 A3 A4 और A5 क्या है कि वो 5 समांतर माध्य पद हैं। ठीक है, तो अभी कितने पद हो गए 1 2 3 4 5 6 7 पद हो गए, और 7वां पद कौन सा है T7 कौन सा है 34 है। ठीक है, तो T7 क्या है 34 है, A क्या है 4 है, तो यहाँ पर ये दिया भी है आपको। ठीक है, सर्वांतर मान लीजिए कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है सर्वांतर वो D है, लेट मान लेते हैं। तो जब इसका T7 क्या होगा A प्लस के 6D हो जाएगा। ठीक है, ऐसे फॉर्मूले में रख के, तो T7 क्या है 34 है, A की वैल्यू क्या है 4 है, प्लस के 6D हो जाएगा। 4 जब इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 30 बराबर 6D, और D ये हो जाएगा 5, क्योंकि ये डिवाइड कर देंगे, तो D की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, D की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ 5। तो A1 निकालना है। A1 क्या होता है आपको पता है समांतर माध्य का
A1 क्या होता है, यहाँ पर इसमें लिखा है 4 + 5 बराबर 9। अब आप यहाँ बोलेंगे 4 + 9 क्यों है, क्योंकि समांतर माध्य का पहला जो हमारे पास डिजिट होती है वो तो A आती है, क्योंकि अगर हम इस फॉर्मूले में रखें कि Tn बराबर A प्लस के n-1 इंटू डी, क्योंकि हम जब यहाँ 1 की वैल्यू रखेंगे तो A यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ A बचता है, तो इसका आंसर तो सिर्फ 4 आना चाहिए, बट नहीं। आप देखिए पहला समांतर माध्यिक श्रेणी में पहला ये है और श्रेणी और दूसरी क्या है, ये दूसरी है, तो A2 बराबर क्या होगा, A प्लस के D होगा। A की वैल्यू क्या है 4, D की वैल्यू क्या है 5, तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और A2 क्या होगा, A प्लस के 2D होगा, आप रख भी सकते हैं, ठीक है, आप T2 रख सकते हैं, तो A प्लस के जब 2 में से 1 जाएगा तो D बचेगा, ठीक है। जब आप यहाँ 1 2 3 रखेंगे तब 2D बचेगा, ठीक है। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। तो इसी तरीके से आप यहाँ इन सब की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब देखेंगे समांतर श्रेणी के पदों का योग। ये फॉर्मूला है समांतर श्रेणी के पदों का योग का, Sn बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी। आपको फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला कैसे आया है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, बट आपको अगर आपने नहीं पढ़े ये सब तो ये आपको हो सकता है नहीं समझ आए, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लीजिएगा और फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है, इसमें वैल्यूज़ कैसे पुट करनी है वो सीख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर S दिया हुआ है, तो S क्या है, इसमें समयोग बोल रहे हैं, तो हमारे पास श्रेणी का पहला क्या है, डिजिट है, जो हमारी पहली जो संख्या है, जो हमारा पहला क्या बोलते हैं, जो प्रथम पद बोलते हैं क्या A है। सेकंड पद क्या है हमारे पास A + D, और थर्ड पद क्या है A + 2D। ये सबको हमें पता है। चलते चलते जो हमारा लास्ट वाला टर्म है वो क्या होता है A + के n-1 इंटू डी। हम अभी फॉर्मूले में बात कर चुके हैं, ये रहा, ठीक है। बस अब इन्होंने यहाँ पर इसे उल्टा कर दिया है, श्रेणी के क्रम को क्या कर दिया है, उल्टा कर दिया है। और ये कहाँ तक है, n टर्म तक है, क्योंकि अनंत हमें पता नहीं है। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो S और S क्या हो जाएगा, 2S हो जाएगा। और यहाँ पर जब हम आप जोड़ते जाएंगे तो क्या आएगा, 2a + n-1 इंटू डी। एक जैसी संख्या आती जाएंगी और कहाँ तक है, n पदों तक है। जब n पदों तक एक जैसी संख्या आ रही है, अगर मैं बोलूँ कि कोई वस्तु है 5 रुपये की, आप 50 वस्तु खरीद रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 50 में डायरेक्ट 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे तो करेंगे नहीं, 5 5 5 50 बार ऐसे 5 5 लिखते रहेंगे तब ऐड करेंगे, नहीं ना, तो ऐसे ही है। ये कितनी बार आ रहा है, ये n बार आ रहा है, तो आप इसमें क्या करेंगे, इसमें n की मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। तो S बराबर क्या हो जाएगा, ये 2n के नीचे चला जाएगा, n/2 2a + n-1 इंटू डी, और ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, राइट। आगे चलते हैं। अब इसका क्वेश्चन 6 करते हैं हम, कि हमारे पास एक श्रेणी दी हुई है हमें कि 20 पदों का योग कीजिए, कि इसके 20 पदों का योग करना है, ठीक है। तो पहला हमारा पद क्या है, 1 है, पदों की संख्या क्या है, 20 है, सर्वांतर क्या है D कैसे फाइंड करेंगे, बाद वाली संख्या में से क्या घटाते हैं, पहली संख्या घटाते हैं, तो क्या आया, 3 आया। आगे चलते हैं। तो Sn की वैल्यू क्या है, Sn बराबर है n/2 2a + n-1 इंटू डी। तो S 20 निकालना है हमें, क्योंकि वहाँ दिया हुआ है 20, n की जगह क्या रखेंगे, 20 रख देंगे। हमें A की वैल्यू पता है 1 है हमारे पास, n की वैल्यू हमें 20 है या दी हुई है, D की वैल्यू 3 है, ये फॉर्मूले में पुट करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, 590 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 7 करते हैं। यदि एक समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योग 64 तथा प्रथम 19 पदों का योग 361 है, तो उस श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद A तथा सार्वंतर D है, ठीक है। इन्होंने क्या माना है कि एक श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योग, इन्होंने बोला है कि प्रथम 8 पदों का योग क्या है, 64 है, और प्रथम 19 पदों का योग क्या है, 361 है। तो इन्होंने यहाँ माना है कि श्रेणी का हम पहला पद A मान लेते हैं और सार्वंतर D मान लेते हैं। तो योग बोला है तो योग वाला फॉर्मूला लगेगा, सम वाला, Sn बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी। चूँकि श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योगफल क्या है, 64 है, तो Sn की वैल्यू क्या दी है, 64। 8 पदों बोला है तो Tn n क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो यहाँ n की जगह क्या रख देंगे, 8 रख देंगे। और ये जब सॉल्व करेंगे तो 16 + 2a + 7d आ जाएगा। इसी तरीके से
हम 19 पदों का निकालेंगे तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आ जाएंगी, ठीक है। और आप इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे तो ये बचेगा, जैसे कि हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड जब सॉल्व करी थी, ठीक है। जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा और ये इस तरीके से हो जाएगा। मैं और एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं खुद भी सॉल्व करके दिखा सकती हूँ। वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अगर आपको अभी भी कोई परेशानी है और आपको लगता है कि मैं सॉल्व करके दिखाऊँ तो मैं क्वेश्चन पर सेपरेट वीडियो बना दूंगी, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो, ठीक है। अब क्वेश्चन 8 देखते हैं। यदि समांतर श्रेणी की 3 संकलन संख्याओं का योग 15 और गुणा 105 है तो संख्याएं बताइए। 3 संकलन संख्याएं, तो मान लीजिए संख्याएं a माइनस डी, डी और a प्लस डी है। तो समांतर श्रेणी की संख्याएं ये इन्होंने मान ली हैं, आपको माननी पड़ेंगी। मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ। जब 3 संख्याएं कैसे मानते हैं, a माइनस डी मानते हैं, d मानते हैं और a प्लस डी मानते हैं। अगर 4 संख्या होती तो क्या मानते आप, वेट रुकिए, हाँ सही है, ठीक है। यहाँ पर आप, इन्होंने बोला 3 संकलन संख्याओं का योग 15 है, तो यहाँ पर इन्होंने संख्याएं मान ली हैं। तो अब इन सब का योग क्या है, इन सबको ऐड कर देंगे। इन संख्याओं को योग क्या दिया है, 15 दिया है। इन संख्याओं की गुणा करने पर क्या आएगा, 105 आएगा। मैं आपको बताऊंगी अगर 4 संख्याएं दी होंगी तो आप क्या मानेंगे, ठीक है। तो जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो d से d कैंसिल हो जाएगा और 3a बराबर क्या बचेगा, 15 बचेगा। और a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 15। ऐसे ही जब आप समीकरण सेकंड को सॉल्व करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि a स्क्वायर माइनस के डी स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस के डी स्क्वायर। जब आप इनके यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और यहाँ इंटू a बचेगा, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला वो बन जाता है a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर वाला। और ये क्या है, 105 है। तो a की वैल्यू हमें क्या है, क्योंकि हमारी a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई है, a की वैल्यू हमारी यहाँ से 5 आ गई है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आप इसे 125 को इधर नहीं लेके जाएंगे, इसे 105 को इधर लेके आएंगे और 5 डी स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। डी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 4 और डी आएगा प्लस माइनस 2। तो ये a माइनस डी और ये a प्लस डी जो संख्याएं मानी हैं, इन सब में ये वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी ये आंसर आ जाएगा। और अगर यहाँ पर 3 संख्याओं का योग बोला है, ठीक है, अगर यहाँ आपको दे दे कि 4 संख्याओं का योग या 5 संख्याओं का योग, तो आप कैसे फाइंड करेंगे। अगर 4 संख्याओं का योग बोलेगा तो आप लिखेंगे a माइनस डी, a प्लस डी, a माइनस के 3d और a प्लस के 3d। अगर 5 संख्याओं का बोलेगा तो d, a प्लस के d, a माइनस के d और यहाँ पर a माइनस के 2d और यहाँ पर a प्लस के 2d, ठीक है। ये आप याद रखिएगा ये कैसे आया है। और मैं ये इसका PDF, इसे भी मैं इस अलग से लिख के PDF में आपको दे दूँगी। आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी डाउट है या प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।